हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अवर चैनल शिवा एकेडमी। आज से हमने नया लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं क्लास 10th। और उम्मीद करता हूँ आप हमसे जुड़ेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग देता हूँ जिसमें जो बच्चे वीक है थोड़ा पढ़ाई में, वो शुरू में ही समझ जाए चीज़ें को कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो 10th क्लास है ना, उसमें आपका थ्योरी प्लस आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपको थ्योरी के लिए आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो आप न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में अच्छा करने के लिए आपको आपके कंसेप्ट वो बहुत क्लियर होने चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग हो रही है और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ नए सेशन के लिए। आप क्लास 10th में आए हैं, आप इस बार बोर्ड दोगे, है ना। तो इसीलिए अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए और अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम अपने जो हम चैप्टर करेंगे, वो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारे चैनल में, वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, हम उसका कंसेप्ट वाइज सारी चीज़ें करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ये मेरे कुछ नोट्स हैं पुराने। ठीक है, तो अब हम इसी बेसिस पे ही जो मैं बच्चों को मैंने इससे पहले पढ़ाए थे 2025-26 में, तो उसी बेस पे ही हम आगे क्या करेंगे। आपके लिए भी मैं आपको बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपके नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने कंसेप्ट वाइज सारा जैसा मैंने आपको बताया वैसा किया तो आपके न्यूमेरिकल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थ्योरी तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, बट न्यूमेरिकल में नहीं चलेगा वो। ठीक है, जिसे कहते हैं रट्टाफिकेशन, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और न्यूमेरिकल से पहले आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप हम अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो ये तो सब थ्योरी है, आप उसको कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और थ्योरी भी हर कोई इतने अच्छे ढंग से नहीं समझाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप समझिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्रिएटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब क्या इसका कारण है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे जब बिजली घर होते हैं वहाँ से उन्होंने स्विच ऑन किया और आपके घर में विद इन अ सेकेंड, ठीक है, विद इन अ सेकेंड आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र कैसे होती है हमारे घरों में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम वही चीज़ सारी कंसेप्ट इसमें समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक एनर्जी होती है जो क्रिएट होती है किसकी वजह से, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। यहाँ पर दो वर्ड हैं आपके, फ्लो। फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है आपका चार्ज। चार्ज की वजह से किसका फ्लो हो रहा है आपका, तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब इसमें जो चार्ज होता है आपका ना, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, टू टाइप के चार्जेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। टू टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जो उसमें फ्लो ऑफ चार्ज लिखा है वो टिपिकली इलेक्ट्रॉन होता है, और वो क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हम डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एनर्जी क्रिएटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, और हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है,
अब इसमें देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें, अगर हम कंसेप्ट वाइज समझें, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक एनर्जी होती है, किसकी वजह से क्रिएट होती है फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। चार्जेस में इलेक्ट्रॉन होता है, आप ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, इसको इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो आप इस तरीके से आप आंसर भी लिख सकते हो। अगर पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों में दिमाग में चलता है कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, तो आपको ना उसमें कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। हर एक जो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कीवर्ड वो मिक्स कर गया तो वहाँ पर आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि हमेशा कीवर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर आपका दिया, अभी मैं आपको ब्रीफिंग समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको स्टार्टिंग में समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्रिएटेड, इसमें जो आपका वर्ड है एनर्जी, ठीक है, किसकी वजह से क्रिएट हुई, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब सेकंड हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच arises ड्यू टू इधर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चार्ज होता क्या है, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, चार्ज क्रिएट होता है। इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हम टू टाइप के चार्जेस होते हैं। तो वो किस वजह से क्रिएट होते हैं कि जहाँ पर एक्सेस ऑफ चार्ज होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज, जहाँ डेफिशिएंसी होता है वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये अपने देख रहे होंगे आप, इसमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपका कि इंडिपेंडेंट, जो आपकी इंडिपेंडेंट रहता है वो प्रॉपर्टी, वो मैटर जो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, मतलब ये स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल, जैसे हमारा स्मॉलेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन। तो हमने एटम पढ़े थे, उसके बाद हम हमारे और भी स्मॉलेस्ट आ गए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। तो ये इंट्रिंसिक, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ टाइम की यूनिट टाइम होता है ना, टाइम, अब ये किसी पे डिपेंडेंट होता है, टाइम तो टाइम है आपका। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ समझ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, तो उसमें आपकी दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है विच आर डिपेंडेंट। इट मीन्स अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, अब टाइम किस पे डिपेंड है, किसी पे डिपेंड हो रहा है, नहीं होता है डिपेंड। तो टाइम भी क्या है हमारा, क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे चार्ज होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मास की, बॉडी का जो मास होता है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मास, अब मैटर कंटेन इन अ बॉडी, उसको बोलते हैं मास। ठीक है, तो जो मास होता है वो भी क्या होता है हमारा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है विच आर नॉट डिपेंडेंट टू एनी अदर फैक्टर्स। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर चार्ज की। तो चार्ज भी क्या है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत ही अपना, हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अराइजेस ड्यू टू इधर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होता है चार्ज। ठीक है, अगर एक्सेस होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, डेफिशिएंसी होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसको थोड़ा सा और डीपली। ठीक है, अभी बस आपको तो समझिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर आपको आ गया डिफाइन करने के लिए व्हाट इज चार्ज, तो आप उसमें लिख सकते हो कि इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अराइज किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इधर एक्सेस मतलब ज़्यादा होने की वजह से, किसके ज़्यादा होने की वजह से और कम होने की वजह से, किसके, इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, और टू टाइप के आपके चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि टू टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज, अब जहाँ पर हमारा चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर हमारे प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अभी जैसे आपको ये भी पता होगा कि जो प्रोटॉन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। जहाँ पर हमारे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज, जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, और देन प्रोटॉन से उसको वो क्या होगा हमारा
नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कॉल्ड नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हम कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज कैसे है। जैसे हमने क्लास में पढ़ा था 9th क्लास में, इसका जो हमारा शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 288, ठीक है, इस तरीके से होते हैं 288 18, क्लियर। तो अब बात करें, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, ठीक है, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 8 और कितना बचेगा 2 2 8 10 और ये बचा 1, ठीक है। इसके जो लास्ट सेल में जैसे अगर बात करेंगे ये आपके शेल है 1 2 3, तो फर्स्ट सेल में आपके 2 आ गए और सेकेंड सेल में कितने आ गए 8 हो गए। यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ 8 कर दिया, ठीक है। 8 ही आता है क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमारा सेकेंड ऑर्बिट में कितने आते हैं, शेल में कितने आते हैं 8 आते हैं। तो 2 और 8 10 हो गया और लास्ट सेल में कितने बचे हमारे 1, ठीक है। अब ये जो 1 बचा हमारा लास्ट सेल में, तो ये जो अब ये 1 बचा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या करेगा अब अपने आप को स्टेबल करेगा। कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है। यहाँ होने कितने चाहिए थे, यहाँ पर आपके कितने होते हैं 8 होने चाहिए, 2 8 8 18 होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कितना 1 है, तो ये क्या करेगा अपने आप, ये अभी ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। जब ये बाहर निकाले, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इस इट मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो प्रोटॉन बढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ चुके हैं, तो ये अब आप देख रहा होगा यहाँ पर कि Na पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स अगर ये एक पॉजिटिव लिखा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर 2 पॉजिटिव लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन सा चार्ज बोलेंगे इसको, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बात आती है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर बात आती है नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में आपका अब ये नेगेटिव आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी नेगेटिव कैसे आया। अब याद करिए कि जो हमारा क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, कितना होता है 17। अगर मैं इसको अपने शेल में अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ इलेक्ट्रॉन को, तो हम कैसे होंगे 2 8 7, लास्ट में कितना होगा 2 8 7, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है, ठीक। अब इसको यहाँ पर अपना कॉन्फ़िगरेशन उसको स्टेबल होने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, बट ये 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, ये किसी से क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन आया ना तो उसमें ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द गेनिंग, इसमें लिखा है ना आपका नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये था कंसेप्ट नेगेटिव चार्ज का, ऐसा ही ये था आपका पॉजिटिव चार्ज का। अब आपने देखा होगा कंपाउंड, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या बनाते हैं, हमारे घर में जो नमक होता है ना उसको बोलते हैं NaCl, तो ये क्या बनाएंगे NaCl, नमक बना लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बस इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ये कैसे जनरेट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, अब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वही डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी थी, आप दोबारा से इसको रीड करना, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको पूछना दोबारा से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर और आपका सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हम इसी तरीके से अपने कंसेप्ट को और अच्छा करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आप जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, अभी हमने ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है।
तो बट जितना भी किया है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आपको इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, ठीक है, चार्ट समझ में नहीं आया, टाइप ऑफ चार्ट समझ में नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, तो आप उसको पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे हमारे अगला नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।